इंटीरियर्स की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं अपने क्लाइंट से, तो क्लाइंट लोग बहुत घबराते हैं। उनको लगता है कि इंटीरियर बहुत महंगा काम है। तो उन्हीं लोगों के लिए आज हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम एक ऐसा मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे जो आप बहुत कम खर्च में अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, लिविंग एरिया, इनफैक्ट स्टेयरकेस लॉबी में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत कम खर्च में आपकी वॉल की खूबसूरती 100 टाइम्स बढ़ा देंगे। तो इस एलिमेंट का नाम है वॉल मोल्डिंग। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन और हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये मोल्डिंग्स आती कितने तरीके की है। तो बेसिकली ये मोल्डिंग्स दो तरीके की आती हैं, एक वुडन मोल्डिंग और एक चारकोल मोल्डिंग। हम लोग इस वीडियो में चारकोल मोल्डिंग की बात करेंगे क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा घर बन चुका है और हमारे घर में पेंटिंग वेंटिंग सभी चीजों के काम हो चुके हैं। वुडन मोल्डिंग के लिए हम लोग एक इंडिपेंडेंट वीडियो बना देंगे। बेसिकली वुडन मोल्डिंग में प्रॉब्लम क्या है कि वुडन मोल्डिंग करवाने के बाद आपको उस पर पुट्टी करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग उस मोल्डिंग को अवॉइड करेंगे। आपको समझने में दिक्कत नहीं हो इसलिए इसमें हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे कि हम लोग अपना डिजाइन कैसे सेलेक्ट करें से लेकर हमारे एक वॉल को डेकोरेट करने में कितनी कॉस्टिंग हमारी बैठेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन आइडियाज से। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अलग अलग तरीके के वॉल मोल्डिंग अलग अलग दीवारों पे। तो बेसिकली वॉल मोल्डिंग दो तरीके से आप करवा सकते हैं। एक है ओल्ड स्कूल तरीका। ओल्ड स्कूल तरीके में जो कॉर्नर्स होते हैं उस पर कुछ डिजाइन दे देते हैं, प्लस सर्कुलर राउंड फॉर्म में कर देते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है मॉडर्न कंटेम्प्रेरी तरीका, जो देखने में बहुत सुंदर होता है और उसको करना भी बहुत आसान होता है। वो हम लोग खुद से कर सकते हैं। तो पिक्चर्स आपने देख ली, अब इसमें से एक पिक्चर सिलेक्ट कर लें। अगर इसमें से कोई पिक्चर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो पिनिंटरेस्ट या गूगल पे टाइप करें वॉल मोल्डिंग या वॉल ट्रिम और वहां से आप एक पिक्चर सिलेक्ट कर लें। पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका ब्लैंक दीवार है उसको मेजर करना है। मेजर करने का मतलब है उसका लेंथ और उसका हाइट जो है वो मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद अपने फिगर को, जो डिजाइन आपने सेलेक्ट किया है उस डिजाइन को उस पर ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करते समय ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग ये डिजाइन खुद से कर रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सिमेट्रिक डिजाइन लें। सिमेट्रिक डिजाइन बताना आसान है और वो एवरग्रीन है। एवरग्रीन इन द सेंस कि वो हमेशा अच्छा लगेगा। आप 5 साल बाद भी उस वॉल को देखिएगा तो वो उतना ही खूबसूरत नजर आएगा जितना खूबसूरत आज है। जब आपने डिजाइन सेलेक्ट करके उसको अपने वॉल पे इमेजिन कर लिया, उसके बाद आपको उस डिजाइन को पेपर पे स्केच करना है। अब स्केच करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम लोग वो जो ड्रॉ करेंगे वो स्केल पे ड्रॉ करेंगे। मतलब बीच की स्पेसिंग, मोल्डिंग के बीच का जो स्पेस है वो एकदम इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं होगा तो वो वॉल पे अच्छा नहीं लगेगा। एक बार जब हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिया हम लोग क्या डिजाइन लगाने वाले हैं और उसको पेपर पे स्केच कर लिया, तो उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे एक कारपेंटर। कारपेंटर हर शहर में बहुत इजीली अवेलेबल है। जनरली कारपेंटर का चार्ज जो होता है वो 1000 से 1500 के बीच में होता है। हमारे शहर में 1000 रुपए है। आप अपने शहर में देख लीजिएगा कितना होता है। और ये एक वॉल को करने के लिए एक आदमी को दिन भर से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। जब कारपेंटर आपके घर पे आ जाए, इसके लिए बहुत एक्सपर्ट आदमी की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल कारपेंटर है जो नॉर्मल काम करता है तो वो भी आपका ये काम कर सकता है। जब कारपेंटर आ जाए आपके यहाँ तो आपको वो डिजाइन अपने कारपेंटर को दिखाना है और कारपेंटर को बोलना है कि भैया आप ये डिजाइन जो है वो वॉल पे स्केच कर दें पेंसिल से। एक बार पेंसिल से स्केच होने के बाद आपको ये देखना है कि वो प्रोपोर्शनेट स्केच हुआ है या नहीं हुआ है। और प्रोपोर्शनेट स्केच होने के बाद वॉल अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई वॉल पे ये डिजाइन अच्छा लग रहा है तो उसके बाद आपको करनी है शॉपिंग। अब शॉपिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें आपको मिलेंगी कहाँ। तो आपके शहर में जहां पे भी पीवीसी की शीट्स मिलती हो या पीवीसी के आइटम्स मिलते हो, आपको उस शॉप में जाना है और उसको बोलना है कि भाई हमको चारकोल मोल्डिंग दिखाएं। वो आपको दो तरीके की मोल्डिंग दिखाएंगे। वुडन में बहुत टाइप्स होते हैं जैसे एमडीएफ मोल्डिंग, एचडीएमआर। वो आपको समझाने की कोशिश करेगा अगर उसके पास चारकोल मोल्डिंग नहीं है कि आप ये मोल्डिंग लगाइए, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। लेकिन हम लोगों को सिलेक्ट करना है चारकोल मोल्डिंग। एक बार जब वो आपको चारकोल मोल्डिंग्स दिखाएगा तो उसमें मल्टीपल साइजेस होंगे, मल्टीपल डिजाइन होंगे। हाफ क्राउन डिजाइन होगा, फुल क्राउन डिजाइन होगा, थोड़ा राउंड शेप का होगा, स्क्वायरिश शेप का होगा। तो डिजाइन आप
आप अपनी पसंद या टेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करें। डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद उसमें मल्टीपल कलर्स भी आते हैं, कलर्स भी जो है वो आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट करें। तो अब हम लोग कलर और डिजाइन सेलेक्ट कर चुके हैं। अब कलर और डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को देखना है कि हम लोग थिकनेस कितना लें। तो मोल्डिंग्स जो है बेसिकली मल्टीपल साइजेस में आती है, मल्टीपल थिकनेस में आती है, जो कि 22 mm से शुरू होती है और 50 mm 60 mm तक जाती है। अब इसका जो प्राइसिंग होता है वो बेसिकली थिकनेस पर डिपेंड करता है। जैसे 22 mm का जो मोल्डिंग होगा वो अप्रॉक्स 40 रुपीज रनिंग फीट में आएगा। 30 mm का जो मोल्डिंग होगा वो 50 रुपीज रनिंग फीट में आता है। के रूम्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं। अब छोटे वॉल पे जो है अगर आप मोटे मोल्डिंग्स यूज करेंगे तो वो देखने में बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। हम लोग को इस बात का भी ध्यान रखना है, एक लेंथ जो मोल्डिंग का होता है वो 8 फीट का होता है। तो सपोज जो टोटल लेंथ आपने मेजर किया था ड्रॉ करने के बाद दीवार पे वो 50 फीट है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 5 लेंथ जो है वो मोल्डिंग का परचेज करना है। तो अब हमारा मोल्डिंग भी परचेज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई हम लोग उस मोल्डिंग को अपने वॉल पे कैसे लगाएं। तो वॉल पे लगाने के लिए हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। मोल्डिंग्स के जो कॉर्नर्स कट होंगे वो बेसिकली 45 डिग्री पर होंगे। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि 45 पे कट कैसे लगता है। 45 पे कट करने से फायदा आपको ये होगा कि जो है आपकी एजेस है वो बहुत खूबसूरत लगेंगी और उसमें कभी वेयर एंड टियर होने के चांसेस नहीं है। जब आपने एजेस को कट कर लिया तब आपको उस पे व्हाइट सिलिकॉन लगाना है। अब व्हाइट सिलिकॉन लगेगा कैसे? अगर आपके कारपेंटर के पास सिलिकॉन गन है तो आप उसको यूज करिए, नहीं तो 200 रुपए में मार्केट में या अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जो है सिलिकॉन गन अवेलेबल है। तो आप उस सिलिकॉन गन से पहले स्प्रेड करें व्हाइट सिलिकॉन को अपने मोल्डिंग पे और फिर उसको उंगली से या किसी चीज से इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें, क्योंकि अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो टाइम के साथ जो है निकलने लगेगा। एक बार जब आपने इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो फिर जहां जहां आपने लाइनें बनाई हैं उसके ऊपर उसको आपको स्टिक कर देना है। अब जिन जिन लोगों को केवल मोल्डिंग लगाना था अपने वॉल पे, उनके लिए ये वीडियो यहीं पर खत्म हो गया। अब जो लोग इसमें कुछ और रॉयल टच देना चाहते हैं और फिनिशिंग और खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे जो आपका मोल्डिंग है उसका जो बीच का स्पेस है उसमें आप वॉलपेपर लगा सकते हैं या फिर एक्रेलिक मिरर फिनिश की शीट्स लगा सकते हैं। अब ये एक्रेलिक मिरर फिनिश की शीट्स जो है वो मल्टीपल कलर्स में आती है, गोल्डन कलर में आती है, रोज गोल्डन कलर में आती है, कहीं कहीं मैंने व्हाइट और ब्लैक भी देखी है। वो एज पर चॉइस जो है आप लगाइए। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उसको गोल्डन कलर में लगाइए। अब ये शीट आपको मिलेगी कैसे? तो सेम जहां पे पीवीसी का काम होता हो या फिर जहां पे थोक में वुडन मोल्डिंग का काम होता है वहां पर आपको ये शीट जो है वो अवेलेबल है। अब ये शीट्स भी जो है वो मल्टीपल साइजेस में आती है, मल्टीपल थिकनेस में आती है। वॉल पे लगाने के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि 1.5 mm की शीट जो है वो आप सेलेक्ट करें। इसमें जो शीट का साइज आता है वो आता है 8x4 का, मतलब 24 स्क्वायर फीट का। और ये शीट जो है मोरलेस आपको 2400 रुपए 2500 रुपए के बीच में पड़ेगी। इसमें सस्ती शीट्स भी आती हैं लेकिन आपको अवॉइड करना है, क्योंकि सस्ती शीट में क्या होगा कि उसका थिकनेस कम हो जाएगा और थिकनेस कम होने की वजह से जो है आपकी फिनिशिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो जब हम लोगों ने एक्रेलिक शीट परचेज कर लिया तो हम उसको घर लाएंगे और जो भी थिकनेस अपना मोल्डिंग का बीच के स्पेस का है उस थिकनेस में उसको कट करवा लेंगे कारपेंटर से। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोशिश करनी है कि कारपेंटर को बोलना है कि इसको मशीन से कट करे, कटिंग के मशीन से, ताकि उसके जो एजेस हैं वो बहुत स्मूथ निकल के आए, वरना वो स्टिक होने के बाद बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। इन केस अगर उसके पास मशीन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो हाथ से काटने वाला जो आता है उसका यूज करेंगे। लेकिन आपको उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि 30 दांतों वाले कटर का यूज नहीं करना है। उसकी जगह आप उसको बोलिए कि 40 दांतों वाला कटर लाए। अगर उसके पास 40 दांतों वाला कटर नहीं है तो 100 रुपए में एक छोटा कटर आपको किसी भी हार्डवेयर के दुकान पे बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आप उसको लेकर आइए, अपनी शीट कट करवाइए और कट करवाने के बाद जो है आप उसको स्टिक करवाइए। स्टिक करवाने के बाद कुछ इस तरीके का जो है आपका वॉल भी जो है वो खूबसूरत निकल के आएगा। अब बात करते हैं हम लोग ओवरऑल कॉस्टिंग। तो अगर ओवरऑल कॉस्टिंग की बात करें, हम लोग अगर 10x12 का एक वॉल मानते हैं, मतलब 10 फीट हाइट और 12 फीट चौड़ाई, तो और एक सिंपल डिजाइन अगर हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, एक एक करके मैं सारी चीजों की कॉस्टिंग आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिससे आपको एक मोटा मोटी बजट जो है इस पूरे प्रोजेक्ट का आपको समझ में आ जाएगा। तो मोल्डिंग जो पड़ेगी वो आपको पड़ेगी अप्रॉक्स मोरलेस 1800-1900 रुपए की। 40 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से आप देखते हैं 320 रुपए की एक मोल्डिंग पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि 7 या 8 मोल्डिंग से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेटालिक शीट पड़ेगी आपको 2500 रुपए की, जो कि मोरलेस हम मुझे लगता है कि 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के आसपास रेट जो है उसमें पड़ रहा है। आपको बहुत ज्यादा यूज में नहीं आएगी, आप उसको दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शीट तो हम लोग को पूरी लेनी है। तो 2500 रुपए आप इसके जोड़ लीजिए।
1800 जोड़ लीजिए आप मोल्डिंग के। अब आते हैं कारपेंटर की बात करते हैं, तो दिन भर की दिहाड़ी जो कारपेंटर की होती है वो मोरलेस 1000 रुपए की होती है। तो 1000 रुपए आप जो है वो कारपेंटर के जोड़ लीजिए। सिलिकन की कॉस्टिंग अप्रॉक्स 1000 रुपीज। अगर आप 5 सिलिकन के डिब्बे अगर खरीदते हैं मार्केट से तो 200 रुपए का एक सिलिकन का डिब्बा आता है, तो 5 का आप एज्यूम कर लीजिए 1000 रुपीज। और इसी तरीके से अगर सिलिकन गन भी आपको परचेस करने की जरूरत पड़े तो उसमें 250 रुपए का आपका खर्च आएगा, और वो सारा सामान मार्केट से घर लाने का जो आपका खर्च बैठेगा 1000 रुपए। मोरलेस हम मोटा मोटी पकड़ रहे हैं अपर एंड पे। जब हम इस सब का टोटल करते हैं तो हमको पता चलता है कि एक वॉल करने में जो हमारा मैक्सिमम खर्चा आता है 10,000 रुपए। तो देखा आपने कि कितने कम बजट में हम लोगों ने एक वॉल को डेकोरेट कर दिया, और इसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो मारने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट लाते रहते हैं। हमने एक बेडरूम इंटीरियर्स का भी वीडियो डाला था जिसमें हम लोगों ने 25,000 के अंदर बेडरूम को रिनोवेट किया था। तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।